दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पेपर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सुबह आप इस पेपर को देख लेना। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रियल पेपर है आपका ये, और बिल्कुल आपको 100% क्वेश्चन इसमें से अवश्य देखने को मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा था, कक्षा 10वीं में पूरा का पूरा पेपर छपा है। जो मैंने बताया था वो का वही आया। तो आप भी अच्छे से इस पेपर को हल कर लीजिएगा। सारे उत्तर मैं आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सभी विषय के सभी प्रश्न मोस्ट मैं बता दूंगा और वही आपको देखने को मिलेंगे। फिर बाद में आप कमेंट करके कहोगे कि हाँ सर आपने जो बताया था वही आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है। आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो इसमें बगुले बताएंगे। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो झूंसी की। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था, तो यशोधर बाबू। यशोधर बाबू आप इसमें याद रखेंगे। और देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहानी का पहला तत्व होता है, तो कथानक होता है। उर्दू और फारसी के शब्द शैली को रुबाई कहते हैं। छंद शैली है ये। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की पहली कृति कौन सी है, तो आपको बताना है। हरिवंश राय बच्चन की जो पहली कृति है वो 13 द्वार है। फांसी जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं तो वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। बिंब के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। बिंब के भेद पूछेंगे तो आप बता देंगे कि 3 भेद होते हैं। अगला देखिएगा प्रश्न, झिलमिल दे है, तो इसमें आपको याद रखना है नील जल में। शेर के बच्चे का असल नाम, तो चांद सिंह, ये याद रखना आप सभी। मोहनजोदड़ो, तो इसमें और हड़प्पा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। समाचार लेखन, तो समाचार लेखन में होती है उल्टा पिरामिड शैली। अंदर बाहर, ये शब्द युग्म है, शब्द युग्म। और शब्द और अर्थ का संबंध, तो शब्द शक्ति। अब एक बात बता दूं, आप शब्द शक्ति भी याद करके जाएंगे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और शब्द गुण भी याद करके जाएंगे, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी माता की। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, तो आधुनिक सभ्य समाज की। आधुनिक सभ्य समाज की। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी है, तो शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखी है। और वे अव्यय शब्द जो पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो निपात कहलाते हैं। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है, तो भाव पल्लवन कहलाता है। और शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब ये आपको मैं सत्य असत्य बता रहा हूँ। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिएगा, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, असत्य। एकांकित दृश्य काव्य का रूप होता है, तो सत्य बताएंगे। शिरीष अद्भुत अवधूत है, तो इसमें भी आप सत्य बताएंगे। सुंदरकेकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो इसमें आपको बताना है सत्य। और इसके बाद में भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं विचार करने का साधन भी है, तो ये सत्य है। और बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, और इसके बाद में भक्ति काल की विशेषताएं आप याद करके जाएंगे। अब बताता हूँ मैं आपको और भी मोस्ट क्वेश्चन। देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है, उमाशंकर जोशी का उपनाम तो वासुकी था। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। कितने कुएं थे, 700 कुएं थे। और इसके बाद में अगला आपको बताना है, विशेषीकृत रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर को किसका दर्जा दिया, तो विशेष संवाददाता का। सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना, तो संक्षेपीकरण मतलब संक्षेपण। पोंछा एक शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है। बिंब शब्द अंग्रेजी के हिंदी रूपांतरण है, इमेज का हिंदी रूपांतरण है बिंब शब्द। और इसके बाद सही जोड़ी, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी है ये, दिन का पंथी, तो इसमें आपको लिखना है जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलता है, ई वाला ऑप्शन। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था। वसंत पाटिल, तो वसंत पाटिल में आपको याद रखना है शरीर से दुबला पतला। कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो कथानक होता है। तो क्या है, ये निपात है। कवित्व में 4 चरण होते हैं। अब मैं आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न बता रहा हूँ, ये आप याद कर ही लेना बिल्कुल। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है, लाल खड़िया चाक। मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है, तो जड़ की। किसनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे।
इसके बाद में संपादकीय पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं? तो अखबार की आवाज़ कहते हैं, अखबार की आवाज़। ठीक है। और अब अगला देखिएगा, अगला प्रश्न ये आपको दिया है, निरर्थक युग्म का कोई उदाहरण। तो अंट शंट ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है। और ये सत्य असत्य, इसके बाद और मोस्ट प्रश्न बताऊंगा। कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया, सत्य बात है। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सत्य है। भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे, ये असत्य है। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे, तो ये आपका सत्य है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, तो ये आपको बताना है असत्य। और माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना से होता है, ये असत्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, बिल्कुल जीवनी आत्मकथा में अंतर आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे से। अब ये प्रश्न आ गए हैं, इनको देखिएगा। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है भाषा का डिक्टेटर। कबीर की सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है। और खिचड़ी भी बोला जाता है, पंचमेल खिचड़ी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो भाषा का डिक्टेटर कहा है। बीजक इनका प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें साखी, शबद और रमेनी आ जाती है। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? तो इसमें भगवान राम बुझा सकते हैं। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को क्या माना है? तो आपको याद रखना है, शिरीष का जो फूल है इसको क्या माना है? तो ऑप्शन नंबर 3 का बा वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा। शिरीष के फूल को कोमल माना है, बिल्कुल कोमल माना है। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम अली नवाज था, अली नवाज। और टीवी पर प्रसारित होने वाली जो खबर है उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? तो विजुअल होता है, नेट होता है, बाइट होता है, तीनों महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद देखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्तर में आपको बता देना है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और रिक्त स्थान देखिएगा, अब रिक्त स्थान आ चुके हैं आपके मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखिएगा, राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। महादेव वर्मा ने पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया, तो चांद नामक पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखो आप सभी, चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का लगता था भांजा। रेडियो को संचालित माध्यम माना जाता है श्रोताओं से। किससे? श्रोताओं से। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ होता है सफल ना होना। सरकारी कामकाज की भाषा है राजभाषा। विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है। और ये आपको जोड़ी याद कर लेनी है। फिर एक शब्द में उत्तर बताऊंगा आपको। रुबाइयाँ, तो रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी की है। समता, तो समता में आपको याद रखना है नियामक सिद्धांत होता है। सिल्वर वेडिंग, इसमें यशोधर बाबू है, 25वीं सिल्वर वेडिंग थी। कविता का पहला उपकरण क्या होता है? तो शब्द होता है, शब्द। कविता का पहला उपकरण शब्द है। कुलाधिपति, ये तकनीकी शब्द है। विभत्स रस के स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। ठीक है। अब ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे? तो राम का गुलाम कहलवाना पसंद करते थे। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो फूल की थाली में। सिंधु घाटी में कौन सा फल उगाया जाता था? खजूर और अंगूर। किस घटना, समस्या, मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? तो रूपरेखा एवं संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रख लेना चाहिए। सामान्यतः संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? तो 1/3 भाग होता है संक्षेपण, मतलब कि 33% भाग। ठीक है। और बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए? तो मूर्त रूप प्रदान करना, ये बिंब का शाब्दिक अर्थ है। और इसके बाद में देखिएगा, सत्य असत्य, बगुलों के पंख कविता में नभ में पतंगे छाई है, असत्य है। और उसके बाद जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित है, ये सत्य है। भगत जी का चूर्ण हाथ हाथ बिक जाता था, ये भी सही है। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये भी सही है। निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना, ये भी सही है। और लास्ट वाला श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, ये गलत है। तो ये आपको सारे मोस्ट प्रश्न बता दिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसको याद करेंगे आप सभी। नई कविता की विशेषता याद करेंगे। नाटक एकांकी में अंतर आप याद करेंगे। ठीक है। और इसके बाद में ये आदर्श प्रश्न पत्र के और प्रश्न मैं आपको बता दूं, फिर द एंड करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है छायावाद में। किसके अंकुर फूटते हैं? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, इसको मैं देखकर बताऊंगा क्योंकि इसका तो उत्तर मुझे भी डाउट लग रहा है। देखिए, किसके अंकुर फूटते हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा नंबर वाला है। ऑप्शन नंबर 2 वाला, फर्स्ट वाला इसमें करेक्ट उत्तर होगा। शब्द के अंकुर फूटते हैं। ठीक है। उत्तर देखकर ही बताया हूँ मैंने आपको ये। श्यामनगर में राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन सा था?
श्यामनगर में तो याद रखना लुट्टन सिंह पहलवान था। ठीक है। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव है, आनंद यादव। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था, तो इसमें आपको कहाँ पर खुला था इसे आपको बता देना है, गोवा में। शब्द शक्ति के भेद माने गए 3 भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और ये रिक्त स्थान, ठीक है, इन रिक्त स्थानों को भी याद आप कर लेंगे। देखो, हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य रामचरितमानस। 1972 में ध्रुव भारती को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार मिला। सौंदर्यकर मास्टर पढ़ाते थे मराठी। दृश्य का गहरा संबंध होता है स्मृतियों से, स्मृतियों से। स्मृति का मतलब होता है याद। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है, ये लोकोक्ति है एक प्रकार की। रवि पूर्व से निकलता है, इसमें रवि में चोटी की मात्रा लगानी है, बाकी पूरा सही है। और जिन छंदों में मात्रक गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं। और ये आपको इस जोड़ी को देख लेना है। देखो, इस जोड़ी को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। राम को चिंता थी तो आप बताएंगे अपयश की। चुंबक का जादू तो लोहे पर चलता है। आनंद यादव तो आनंद यादव जूझ कहानी आपकी। रेडियो नाटक तो सीमित पात्र। राजभाषा तो संपर्क भाषा होती है। और आख्यानक गीत या बिहारी सतसई। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद करेंगे इनको। और निबंध और जो एप्लीकेशन है उसके लिए आप हमारे निबंध की जो प्ले लिस्ट है उसको देख सकते हैं, और एप्लीकेशन की प्ले लिस्ट भी बना रखी है उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से निबंध अच्छे से बिल्कुल सरल सिंपल शब्दों में बताया है, तो वहाँ पर आप जाकर बिल्कुल लिखकर एक ही बार में याद कर लेंगे, इतना सरल बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम के लिए।